तो बच्चों देखिए जो टॉपिक है हमारा कूलॉम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, यानी गॉस की हेल्प से हमको क्या करना है, कूलॉम्स लॉ प्रूव करना है। तो कूलॉम्स लॉ प्रूव करने से पहले हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। तो चलिए हम इंटेंसिटी भी कूलॉम्स वो गॉस थ्योरम की हेल्प से क्या करते हैं, हम उसे कैलकुलेट करते हैं, प्रूव करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया, ये पॉइंट लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि एकेडमिक में है ना। तो देखिए electric field intensity due to the point charge from Gauss theorem। ठीक, तो अब देखना, let us consider a point P at distance r from the point charge at which we have to find out electric field intensity. For this we draw a Gaussian surface of radius small r. The each point on the Gaussian surface field is same, and we cut a small area element ds around P which in the direction of field, इसकी डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन में है। ओके, यहाँ फील्ड है बच्चों। तो आइए मैं देखता हूँ आगे। अब इसे मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने बताया वैसे बना रहा हूँ। मैंने एक पॉइंट चार्ज लिया, पॉइंट चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट मैंने पी लिया, जिस पर हमको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। अब चार्ज है तो ऑब्वियसली फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर लिया। मैंने हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस की बात कही थी, अगर मुझे फाइंड आउट करना तो एक गॉसियन हाइपोथेटिकल सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी। उससे क्या होता है, हमारा फ्लक्स उसी सरफेस से पास करता है और ईच पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सेम होती है, यानी जो फील्ड यहाँ होगी वही यहाँ होगी, यही वहां, ठीक है ना, क्योंकि ये स्फेरिकल हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ठीक, तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहां पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कट कर लिया, जिसकी डायरेक्शन क्या है, फील्ड की ही डायरेक्शन में है, दोनों एक ही डायरेक्शन में। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो थीटा होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो देखिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है दो चीज, एक बार हम क्या करते हैं, फ्लक्स डिफरेंशियल लगाएंगे और दूसरा क्या लगाएंगे, गॉस थ्योरम लगाएंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, तुरंत आ जाएगा हमारा फील्ड, ठीक है ना। दो फॉर्मूले हैं आपके पास, फाई विल बी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा फाई विल बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों को इक्वेट कर दीजिए एंड वैल्यू आपको मिल जाएगी। बस यही करना है पूरे गॉस थ्योरम में, ठीक है ना। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू फ्लक्स डिफिनेशन, according to flux definition phi will be equals to surface integral of electric field, you know। यहाँ क्या हो जाएगा, जो cos 0 है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, phi will be equals to surface integral of E dot ds, this is the equation number first, you know, according to Gauss theorem। Gauss theorem क्या हो जाएगा, phi will be equals to q by epsilon naught, this is the second equation। ठीक, अब बताइए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वो सॉरी, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो बताइए, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds विल बी इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है उस पॉइंट पर, रखनी नहीं है, निकालनी है। तो देखना इधर, तो E हमको ने बाहर ले लिया, ये वेक्टर नहीं रहेगा, वेक्टर नहीं रहेगा क्योंकि मैंने cos 0 रख चुका हूं ना। तो अब देखना आप लोग, तो ds है विल बी इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट, इसे इंटीग्रेट करोगे तो यस आएगा q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसकी 4 पाई r स्क्वायर होती है, ये स्फेरिकल सरफेस की, जो कर्व सरफेस होता है इतना होता है। तो E विल बी इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई r स्क्वायर, इधर चला आया, E विल बी इक्वल टू, इसे जैसा हमेशा लिखते हो वैसे लिख दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन q बाई r स्क्वायर, ठीक। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा।
अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते तो बस आपको पता है Q बाई आर स्क्वायर यानी आर कैप। ये आप याद करो फील्ड कैसे फाइंड आउट किया था गॉस थ्योरम से, कितना इजी हो गया जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गया। अब जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां तक निकालेंगे, अब कूलॉम्स लॉ मिलेगा। अब देखिए तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स बताइए। वी नो दैट, तो आपने ई विल बी आपने पढ़ा था F बाई क्यू, F विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा Q इंटू ई, ये पता है और ये भी मुझे पता है, ठीक है ना। तो ये फाइंड आउट कर चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, तो मैंने रख दिया F विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अगर चार्जेस अलग अलग होते तो मैं क्या करता, ऐसे लिखता Q1 Q2 by R square, this is Coulomb's law, this is Coulomb's law, this is Coulomb's law, am I right? तो ये Coulomb's law प्रूफ हो गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर वेक्टर में लिखना है तो कैप लगाएंगे, यहाँ कैप लगाएंगे, और वेक्टर फॉर्म कैलकुलेट भी करना जानते हैं, हमने देखा होगा इससे पहले। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। ओके, उसके लिए फिर से जुड़ना होगा।